साल था 2014 और देश को मिलता है नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। 2014 से लेकर अब तक ये देश के प्रधानमंत्री हैं और अब तक के सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले पीएम भी हैं और अब तक देश को बहुत कुछ दे चुके हैं, जैसे कि जीएसटी, नोटबंदी, आर्टिकल 370। बट कैसे एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और कैसे एक सिंपल सा आदमी देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुँच जाता है। नरेंद्र मोदी के पूरे जीवन के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं चैनल पे लाता रहता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। पिता का नाम दामोदर दास मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाया करते थे और चाय बेचा करते थे। साथ साथ में वडनगर में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था और जिसकी विचारधारा थी एक हिंदू महाराष्ट्र बनाना, उससे पीएम मोदी जुड़ गए और आरएसएस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने लगे। इन्हीं सब के बीच महज 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी की शादी जसोदाबेन मोदी जी से करा दी जाती है। पर शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही ये लोग साथ रहते हैं और उसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। अब शादी के बारे में पीएम मोदी का कहना है कि उनकी शादी तो हुई थी पर वो कभी साथ में नहीं रहे। अब मोदी का पॉलिटिकल करियर साल 1971 में स्टार्ट होता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में वो भारतीय जनसंघ, जो कि आज की बीजेपी है, उसके सत्याग्रह में शामिल होते हैं। अब मोदी ना सिर्फ युद्ध के मैदान में लोगों की मदद करते हैं, बल्कि उनको इस काम के लिए जेल भी जाना पड़ता है। इस तरह वो आज की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं, जिसकी स्थापना साल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। साल आता है अप्रैल 1990, जब सेंटर में मिलीजुली सरकार आने लगती है और बीजेपी के वोट भी बढ़ने लगते हैं। अब गुजरात में 1995 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिलता है और बीजेपी अपनी सरकार बनाती है। इन्हीं सब के बीच पीएम मोदी एक बीजेपी लीडर के रूप में उभरने लगते हैं और उनकी इसी उभरती हुई इमेज को देख अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें के सेंटर में यूनियन मिनिस्टर बना देते हैं। अब साल 2001 मोदी के लिए नई चुनौतियां लेकर आता है। दरअसल साल 2001 में केशुभाई पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और बीजेपी के वोट भी गिरने लगते हैं। इन्हीं सबके बीच अटल बिहारी वाजपेयी फैसला लेते हैं कि अब गुजरात का मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहिए। तरह अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 27 फरवरी 2002 को जब अयोध्या से गुजरात लौट रही एक ट्रेन, जो कि गोधरा स्टेशन पे खड़ी थी, उसमें मुसलमानों की भीड़ द्वारा आग लगा दी जाती है। इस आग में 59 कार सेवक जिंदा जलकर मर जाते हैं। इस घटना को देखते हुए गुजरात में हिंदू मुस्लिमों के दंगे भड़क उठते हैं और इस दंगे में 1180 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सभी न्यूज़पेपर्स और कांग्रेस इन दंगों का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ऐसा करते भी हैं और गुजरात के सीएम के पद से इस्तीफा दे देते हैं। गुजरात में फिर चुनाव होते हैं और फिर से बीजेपी सरकार बनाती है और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री। बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि इन दंगों के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं था। अब साल आता है 2014। पूरे देश में लोकसभा चुनावों की धूम थी और बीजेपी भी इस चुनाव में हिस्सा ले रही थी। दिसंबर 2013 में बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए श्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है। इसके बाद पीएम मोदी पूरे देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में रैलियां करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए बीजेपी को बहुमत मिलता है, बीजेपी सेंटर में सरकार बनाती है। फिर 26 मई 2014 का वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्नी। और आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है।